अरकान इस्लाम में से आज सबसे पहले नमाज़ पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अक़ायद की तरफ आते हैं। नमाज अल्लाह ताला ने मेराज की रात जो है वो फ़र्ज़ की थी। उससे पहले सरकार अलैहिस्सलाम दो नमाज़ें पढ़ा करते थे, एक तहज्जुद के वक़्त और एक मग़रिब के वक़्त, और वो दो नमाज़ें जो हैं वो नफ़ल थीं, वो फ़र्ज़ नहीं थीं। यानी मेराज से पहले जितनी नमाज़ों का ज़िक्र मिलता है कि सरकार अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे, फ़लाँ मौका पे ये हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने कहा कि एलानिया नमाज़ पढ़ेंगे, ये जो सारी नमाज़ें थी ये कोई फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं थीं, बल्कि ये जैसे नफ़ल होता है इस तरह ज़ौक़ और शौक़ के साथ अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो इबादत की जाती थी। ये फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं थीं। मेराज की रात नमाज़ें फ़र्ज़ हुई और वो वाक़या सारा आपने सुना हुआ है कि पहले 50 थीं और फिर कम होते होते जो है वो 5 तक आईं, और जो बंदा 5 नमाज़ें जो है वो बाकायदगी से पढ़ता है उसे अल्लाह ताला 50 का सवाब अता फ़रमाता है। और जो बंदा पहले 50 किस पर थी? पहले 50 इसी उम्मत पर पहले 50 फ़र्ज़ हुई ना मेराज की रात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले 50 नमाज़ों का हुक्म दिया मेराज की रात। फिर जब वापस आए आसमान पर, चौथे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 50 बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका यहाँ पर एक नुक्ता है, कभी मेराज के हवाले से इंशाल्लाह बयान होगा तो मैं बताऊँगा बहुत सारी बातें। एक बात बस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बाज़ मुल्हिद जो है ना, मुल्हिद जो किसी भी दीन का इनकार करते हैं, वो कहते हैं जी तुम्हारे नबी को नहीं था पता कि 50 ज़्यादा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बता रहे हैं कि ज़्यादा हैं। तो इसका जवाब ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त अल्लाह ताला को देखा हुआ था, और ज़ाहिरी आँख से सरकार अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह ताला को देखा था। तो आका अलैहिस्सलाम उस वक़्त अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतने सरशार थे कि उस वक़्त अगर 500 नमाज़ों का भी हुक्म दिया जाता तो वो भी उन्हें ज़्यादा ना लगती। ठीक है, क्योंकि उस वक़्त जलवाए खुदाबंदी उनकी आँखों में था, उन्होंने अल्लाह ताला को देखा था, तो इस वास्ते उन्हें 50 नमाज़ें ज़्यादा नहीं लगीं। जब वो आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो उन्होंने कहा कि 50 ज़्यादा हैं, आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, पाबंदी नहीं करेगी, तो कम करवाएं। फिर वो गए, फिर 45 हुई, फिर होते होते फिर आखिरकार जो है वो 5 रह गई। तो इसका सिंपल सा जो है वो जवाब ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात को देखा हुआ था। उस वक़्त अगर 500 भी अल्लाह हुक्म दे देता तो सरकार ने आगे से ये नहीं कहना था कि ये ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है चूँकि उन्होंने अल्लाह ताला का जलवा नहीं देखा हुआ था, उन्होंने वही एक तजल्ली जो तूर पहाड़ पर पड़ी वही देखी हुई थी, तो वो उस वक़्त जो है वो उम्मत के हालात को मद्देनज़र रखे हुए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक़्त जलवाए खुदाबंदी देखने की वजह से आका अलैहिस्सलाम को नमाज़ें ज़्यादा नहीं लगी। तो पहले 50 का हुक्म हुआ, फिर 45, फिर कम होते होते 5 तक आई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आप जाएँ, शायद अल्लाह फिर कम कर दे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अब मुझे हया आती है, अल्लाह ताला ने मेरी बात इतनी दफ़ा मानी है तो अब मेरी उम्मत भी मेरी बात मानेगी और वो नमाज़ पढ़ेगी। और 5 नमाज़ें अल्लाह का फ़ज़ल है, जो लोग बड़ी बाकायदगी से पढ़ते हैं तो उन्हें फिर 50 का सवाब मिलता है। कितनी नमाज़ों का मिलता है जी? 50 का। 5 बाकायदगी से पढ़ेंगे तो 5 का सवाब मिलेगा, और बेसिकली हाँ जी 50 का मिलेगा। अगर 5 बाकायदगी से पढ़ेंगे 50 का सवाब मिलेगा। और एक बात इसमें ये ज़हन में रखनी है कि नमाज़ें पढ़ने में 5 हैं लेकिन गिनने में 6 होती हैं। जो वितर है ना वो अलहदा नमाज है, वितर को इशा के साथ मिला के पढ़ा जाता है। दरअसल ये इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, वितर एक अलहदा नमाज है। अगर कोई बंदा बेहोश हो जाए या वो माजूर हो जाए और फिर जब वो बाद में होश में आए तो उस वक़्त अगर वो गिने कि मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी थीं, तो अगर तो वो बंदा 6 नमाज़ों के टाइम तक बेहोश रहे फिर तो वो वाली नमाज़ें उस पर ज़रूरी नहीं है। और अगर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था और फिर वो होश में आ गया, अब उसने अगर गिनना है कि मैंने कितनी नमाज़ें पढ़नी हैं, तो वो जब गिनेगा ना तो वो वितर को अलहदा से नमाज गिनेगा। इसी तरीके से जब नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाता है, ये मसला अभी तक मैंने यहाँ पे बयान नहीं किया क्योंकि मैंने पूरा जुमा एक इस पर रखना है नमाज़ों के फ़िदिये के ऊपर, तो उसमें भी 6 नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा जी, उनकी 100 साल उम्र हो गई, अब वो उठने के काबिल नहीं रहे, नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, तो अब उनकी नमाज़ों का जैसे हम रोज़ों का फ़िदिया देते हैं ऐसे नमाज़ों का भी फ़िदिया होता है। तो ये इंशाल्लाह कभी इस पर मैंने पूरा जुमा रखना है, फिर इंशाल्लाह इस पर बात होगी।
तो इस लिहाज से नमाज़ें गिनने में 6 होती हैं। वितर को अलहदा नमाज गिना जाता है। और अगर पूछा जाए कि फ़र्ज़ नमाज़ें कितनी हैं तो वितर चूँकि वाजिब है, लिहाजा फ़र्ज़ का पूछा जाएगा तो नमाज़ें फ़र्ज़ कितनी हैं जी? 5। लेकिन अगर हमने फ़िदिया देना है या इस लिहाज से हमने गिनती करनी है तो फिर हमने 6 गिननी है। वितर को जो है वो अलहदा से नमाज हमने अलहदा गिनना होता है। और मुसलमानों के ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमें 5 पढ़ने की तौफ़ीक दे और इसके ऊपर इतनी पाबंदी की तौफ़ीक दे कि अगर हमारी जो है वो नमाज रह जाए तो हमें शौक़ हो कि हमने जल्दी से वो नमाज़ पहले पढ़नी है फिर कोई और काम करना है। और एक बात सुन लें, जिस बंदे ने 12 साल से लेकर अभी तक जितनी उसकी उम्र है उसने नमाज़ें छोड़ी नहीं हुई, अगर कुछ छूटी थी और उसने पढ़ ली तो वो बंदा साहिब तरतीब होता है। क्या होता है जी? साहिब तरतीब। अब उस बंदे की शान पता है क्या होती है? वो मेरे नज़दीक तो वो अल्लाह का वली है। अगर वो सच्चा सुच्चा मुसलमान है, लोगों को धोखा नहीं देता, बेईमानी नहीं करता, काम नहीं तोलता, तो मैं तो उसे अल्लाह का वली समझता हूँ। उसकी शान ये है कि मिसाल के तौर पर उसने ज़ोर की नमाज मिस कर दी थी, यानी पीछे उसने कोई नहीं छोड़ी हुई। अगर कोई छूटती थी तो वो कज़ा करके पढ़ लेता था। अगर वो असर की नमाज के वक़्त मस्जिद में आया है और असर की जमात खड़ी है, उसके लिए हुक्म है कि उसने पहले अपनी ज़ोर पढ़नी है फिर असर में शामिल होना है। इतनी शान है उस बंदे की कि उसने जमात छोड़ देनी है लेकिन पहले उसने अपनी ज़ोर पढ़नी है। ये आम बंदों के लिए नहीं ये हुक्म होता। अक्सर लोग नमाज छोड़ते हैं दिन के वक़्त, कहते हैं आप राती शार्ट टाइम सारियाँ इकट्ठियाँ करके पढ़ा दे, होता है ना इस तरह। लेकिन ये साहिब तरतीब जो बंदा होता है, मेरे मुर्शिद गिरामी डॉक्टर इश्तिग़ास जलाली साहब, आपका मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं अपने बालिग होने से पहले से लेकर अल्लाह के फजल से साहिब तरतीब हूँ, कोई नमाज मेरे ज़िम्मे नहीं है, जो कभी छूटी फ़ौरन पढ़ ली। तो जिस बंदे के ज़िम्मे कोई नमाज नहीं होती उसे साहिब तरतीब कहते हैं और उसकी बड़ी शान होती है। ये भी उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसकी जमात छूटती है तो छूट जाए, वो पहले पिछली कज़ा को पढ़ेगा फिर अगली नमाज़ पढ़ेगा। उधर जमात जा रही है लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पहले जमात के साथ नमाज़ पढ़े। आम बंदे के लिए ये हुक्म नहीं है, वो पहले जमात के साथ पढ़ेगा फिर जमात के बाद वो अपनी कज़ा नमाज पढ़ेगा। तो ये नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। जो बंदा इनकार करता है फ़र्ज़ होने का वो बंदा काफिर हो जाता है। एक बंदा सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन मानता है कि फ़र्ज़ है तो वो बंदा काफिर नहीं है। और अगर एक बंदे ने जो है वो इनकार ही कर दिया कि नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है तो उसने फ़र्ज़ियत का इनकार करने की वजह से वो बंदा काफिर हो जाता है। और हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़ुबान से कहते तो नहीं हैं कि फ़र्ज़ नहीं साढ़े होते, लेकिन उन पर सिर्फ एक नमाज फ़र्ज़ है, केड़ी? जनाजे वाली। उन्हें सिर्फ जनाजा पढ़ना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ उन्हें ईद पढ़नी होती है, 2 नमाजा उन्होंने उत्ते फ़र्ज़ ने, या जनाजा तो या ईद। बाकी जुम्मा हो जाए, फजर हो जाए, जो मर्जी, उन्होंने नहीं वे ओका नमाज नेड़े जाना होता। तो जी हाँ जी जी चलो वो हकीकत गल है, कई बंदे समझते नहीं फ़र्ज़ अमली लिहाज नाल, जुबान चो नहीं आखते लेकिन अमली लिहाज नाल जनाजा पढ़ लेना, दिल च साहिवाल टुर जाते जनाजा पढ़न, चलो साहिवाल चौखा दूर हो गया, इधरों कड़ियां वाले तक टुर जाते, वज़ीराबाद टुर जा, क्यों जी जनाजा पढ़न जाना है। वही बंदा राती घर आवे तो शाह नहीं पढ़न लगा। और एक मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे और मेरी भी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत थी, फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो फजर नहीं थे अभी छोड़ते कभी भी, और दिन के वक्त हो सकता है ऐसे ही बैठे हो नमाज। मैंने एक दफ़ा कह दिया, मैं कहा चाचा जी तुसी फजर कदे नहीं छड़दे तो दिहाड़ी तुसी अक्सर छड़ छड़दे हो, की वजह है? आगे से कहने लगे ਜਿਹੜਾ फजर नहीं छड़दा पढ़दा मैनू तो बंदा मुनाफिक लगता है कि एडा ही खोता है कि फजर टाइम उठता ही नहीं। तो मैं कहा दिहाड़ी, और दिहाड़ी फिर दुनियादारी होती है ही चल जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनसे भी निकलना चाहिए। अगर फजर फ़र्ज़ है फिर ज़ोर भी फ़र्ज़ है, इशा भी फ़र्ज़ है, असर भी, मगरिब भी, सारी फ़र्ज़ हैं। तो मैंने ना नमाज के फ़राइज़ बताए हैं, ना वाजिबात बताए हैं, ना मसाइल बताएँ, क्योंकि हमारा ये 5-6 दिन का मुख्तसर सा कोर्स है। इसमें बस इन्हीं बातों पर मैंने अभी गुफ्तगू करनी थी कि नमाज की अहमियत के हवाले से ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि नमाज जो 5 बाकायदगी से पढ़ लेता है अल्लाह उसे 5 नहीं 50 का सवाब अता फरमाता है। ये हमारा अरकान इस्लाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू थी। अब अरकान ईमान में हमारा आज का जो मौजू है वो है जी नबियों और रसूलों पर ईमान। नबी और रसूल में फ़र्क क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं। मुख्तलिफ़ उलमा ने अपना अपना इस पर ज़ाविया नज़र दिया है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि नबी जो है वो इंसानों में होता है, फ़रिश्तों में नहीं होता।
नबी सिर्फ इंसानों में होता है, और नबी सिर्फ मर्द होता है, औरत कभी भी नहीं होती। जबकि फ़रिश्ता जो है उसमें रसूल पाए जाते हैं। बहुत सारे अल्लाह ताला के फ़रिश्ते ऐसे हैं, क्योंकि वो पैगाम जो पहुंचाते हैं अल्लाह ताला का, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दीगर, तो उन फ़रिश्तों को रसूल कहा जाता है। अब रसूल और नबी में एक फ़र्क हमने ये सीख लिया कि नबी सिर्फ इंसानों में होता है और रसूल फ़रिश्तों में भी होता है। अब इसके बाद अगर मज़ीद तफसील में जाएंगे तो रसूल का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, नबी का मतलब होता है गैब की ख़बर देने वाला। बोलें, गैब की ख़बर देने वाला। एक रसूल है और एक नबी है। अगर एक फ़रिश्ता रसूल है तो वो नबी से आला नहीं है वो फ़रिश्ता और है वो रसूल, लेकिन उससे नबी अफजल है। लेकिन नबियों में अगर एक इंसान नबी है और दूसरा रसूल है तो फिर रसूल नबी से आला है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको समझ आ जाए। एक साइड पे नबी है और एक साइड पे फ़रिश्ता रसूल है, तो ये जो फ़रिश्ता रसूल है इससे नबी अफजल है, ठीक है जी। लेकिन अब आगे दूसरे मरहले में क्या है, दोनों इंसान है और एक सिर्फ नबी है और दूसरा रसूल है। तो जो रसूल इंसान है वो नबी से अफजल होगा, क्योंकि हर रसूल नबी होता है, हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। बहुत सारे अंबिया ऐसे थे जो दुनिया में आते थे, उनकी अपनी शरीयत नहीं होती थी, वो पिछले नबी के पैगाम को आगे पहुंचाते, उसी शरीयत के मुताबिक ख़ुद अमल करते, लोगों को करवाते और दुनिया से चले जाते। लेकिन रसूल जो है उसका अपना तरीका होता है इबादत करने का, उसका अपना जो है वो एक तरीक़ाकार, शरीयत अपनी होती, उसका सारा अपना सिस्टम होता है। इस वास्ते रसूल, हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। कितने हैं? रसूल 313 हैं जी। 313 रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने रिसालत अता फ़रमाई और नबुवत भी अता फ़रमाई। जहाँ तक नबी की बात है तो वो फ़िक्स नहीं है, 1,24,000 का कमो बेश बोला जाता है, इस वास्ते कि अगर इससे एक भी ज़्यादा हुआ, एक भी, मिसाल के तौर पर 1,24,000 से एक भी ज़्यादा है, हमने 1,24,000 फ़िक्स कह दिया तो वो जो एक है हमने उसको नबी नहीं माना, लिहाजा नबियों पर ईमान से हम निकल गए बाहर, नौज़ बिल्ला, लिहाजा कुफर हो गया। इसी तरीके से अगर हम फ़िक्स कर दें 1,24,000 और मिसाल के तौर पर हूँ 1,23,999, एक हमने इजाफ़ी कह दिया तो जिसको हमने इजाफ़ी कहा वो नबी नहीं था, हमने उसे नबी कह दिया, लिहाजा गैर नबी को नबी कहने वाला भी काफिर हो जाता है। ये बड़ा मोहताज जुमला है। 1,24,000 जब भी बोलें तो साथ कहें कमो बेश, कम या ज़्यादा जितने भी हैं वो अल्लाह के इल्म में है, जितने नबी हैं सारे अल्लाह के इल्म में हैं। नबी हमेशा मासूम होता है, नबी गुनाह नहीं कर सकता, उसमें गुनाह करने की ताकत ही नहीं होती। और याद रखें, इंसानों में सिर्फ नबी मासूम होता है। कल हमने बयान किया था कि फ़रिश्ते मासूम होते हैं, पढ़ा था ना हमने कल। अब इंसानों की बात है तो सिर्फ इंसानों में नबी ही मासूम होता है। तो सबसे पहले नबी कौन थे भला बताएं? हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो फिर सबसे पहला मासूम कौन हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर सबसे आखिरी मासूम कौन हुए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप अक्सर सुनते हैं सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुल मासूमीन। ख़ातमुन नबीयीन भी वो सरकार ही हैं और ख़ातमुल मासूमीन भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जो आखिरी नबी हैं वही आखिरी मासूम है, जो पहले नबी हैं वही पहले मासूम है। और आदम अलैहिस्सलाम नबुव्वत मिलने के लिहाज से पहले नबी नहीं है, नबुव्वत मिलने के लिहाज से हमारे आका अलैहिस्सलाम ही पहले नबी हैं। वो दुनिया में आने के एतबार से, दुनिया में जलवा गरी के एतबार से वो पहले नबी हैं और दुनिया में जलवा गरी के एतबार से सरकार आखिरी नबी हैं। लेकिन नबुव्वत मिलने के एतबार से सरकार की हदीस है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी जिस्म और रूह के दरमियान थे, अभी उनकी मिट्टी को घोला जा रहा था, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था। ये सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है। अच्छा, एक बड़ा हम नुक्ता सुने ज़रा कि नबी का मतलब होता है गैब की ख़बर देने वाला। लेकिन जो लोग सुन्नी नहीं हैं वो कहते हैं जी नबी को गैब का इल्म ही नहीं होता। बुखारी शरीफ जो है उसकी शरह में बड़ी जगह उन्होंने लिखा हुआ है। कल रात अभी मैं पढ़ रहा था बुखारी की, जो उन लोगों ने शरह की हुई है उसमें मैं कल रात पढ़ रहा था जी, मसला था इल्म गैब का
हदीस चूँकि बुहारी की इल्म गैब पे थी और उन्होंने उसके नीचे तशरीह में लिखा हुआ था कि इल्म गैब जो है ये अल्लाह के नबी को नहीं होता, नौज़ुबिल्लाह, ये सिर्फ़ अल्लाह को ही होता है। हालांकि कुरान की आयत से साबित है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसको चाहे गैब का इल्म अता फरमा देता हूँ। अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो किसी को गैब बताए, वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन वो अपने नबियों में से जिसे चाहता है गैब अता फरमा देता है। तो नबी का मतलब ही ये होता है गैब की ख़बर देने वाला। तो वो मतलब कोई छोड़ के वो कहते हैं नहीं जी नबी का काम है सिर्फ़ अल्लाह का जो पैगाम है, जो कुरान की बात आई है वो पहुंचा देना, बाकी गैब की ख़बर नबी जो है वो नहीं जानता। जबकि हमारे मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत हर नबी को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता फ़रमाया, लेकिन किसी नबी का गैब का इल्म अपना नहीं था, अल्लाह ने दिया। ये तो हमने पहले दिन अक़ीदा तौहीद में पढ़ा था कि अल्लाह की तमाम सिफ़ात उसकी अपनी हैं, ज़ाती हैं। मैंने कहा था ना कि नबी का सुनना और अल्लाह का सुनना एक जैसा नहीं है। अल्लाह सुनता है तो हर आवाज़ को सुनता है, और नबी वही आवाज़ सुनता है जो अल्लाह सुनाना चाहता है। अगर नबी को अल्लाह ताकत दे तो नबी सुनता है, वली को अल्लाह ताकत दे तो सुनता है। अगर अल्लाह ताला कोई आवाज़ छुपाना चाहे तो फिर अल्लाह का नबी या वली भी वो आवाज़ नहीं सुन सकता, और अल्लाह दे तो फिर सुनते हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे आका अलैहिस्सलाम बैठे और आपने फरमाया कि अभी से लेकर क़यामत तक मुझसे जो पूछना है पूछ लो। इसका मतलब क्या था कि सरकार अलैहिस्सलाम को क़यामत तक का इल्म अल्लाह ने अता फ़रमा दिया। और दूसरी हदीस पाक में है कि सहाबा कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़जर से बयान करना शुरू किया, नमाज के वक़्त मिंबर छोड़ते फिर बयान करने लगते, फिर नमाज़ पढ़ाते फिर बयान करने लगते, और रात तक सरकार ने बयान किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त तक का नक्शा बयान कर दिया कि जब जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। इतना सारा सरकार ने बयान कर दिया। हम में से जिस जिसको जो जो बात याद रह गई, लेकिन सब सहाबा को पता चल गया अल्लाह ताला ने क़यामत तक का इल्म अपने नबी को अता फ़रमाया। तो इल्मुल गैब जो है ये नबी के साथ इतना ख़ास होता है कि नबी का मतलब ही ये होता है कि इल्मुल गैब की ख़बर देने वाला, गैब की ख़बर देने वाला। और नबूवत जो है ना ये कसबी नहीं होती। कसबी किसे कहते हैं? कसबी कहते हैं कि एक बंदा मेहनत करके कोई रुतबा हासिल कर ले, काम करके। नबूवत कसबी नहीं होती, विलायत कसबी होती है। बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को उसकी मेहनत देखते हुए वली बना देता है, और बाज़ औक़ात अल्लाह पैदाइशी तौर पे, जिस तरह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइशी वली थे, मादरज़ाद वली थे। और बाज़ औक़ात बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता करता है। जैसा बुहारी की हदीस है कि सरकार फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है बल्कि, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा पहले फ़राइज़ पे पाबंदी करता है, फिर नफल पढ़ते पढ़ते मेरा इतना करीब हो जाता है कि आवाज़ उसकी होती है, कान उसके होते हैं, कान उसके होते हैं, सुनता मैं हूँ, ज़ुबान उसकी होती है, बोलता मैं हूँ। ये सारी शान उसकी बयान फरमाई। तो शुरू में क्या है कि बंदा फ़र्ज़ पढ़ते पढ़ते पहले फ़र्ज़ पे पक्का होता है, फिर नफल पढ़ता है, फिर मेरे करीब हो जाता है। पता चला विलायत जो है वो मेहनत से मिल जाती है, लेकिन नबुव्वत नहीं मिलती। नबुव्वत कसबी नहीं है, वो अल्लाह ने अज़ल से जिसको चुन लिया था। अब चूँकि नबुव्वत ख़त्म हो चुकी है, अब कोई बंदा जो है वो ना तो नबी बन सकता है और ना वो मेहनत से बन सकता था। एक बदबख्त का मैंने बयान सुना, वो कह रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु को अचानक पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, नौज़ बिल्लाह। वे अचानक पता चला, कहता है जी इबादत करते करते उन्हें ख्याल आ गया कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, नौज़ बिल्लाह। हालांकि सरकार तो फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम भी अभी पैदा नहीं हुए थे, मैं उस वक़्त भी अल्लाह का नबी था। तो नबुव्वत जो है ये कसबी नहीं होती, नबुव्वत छीनी भी नहीं जाती, नबुव्वत वापस नहीं ली जाती। अल्लाह ताला जब किसी को नबी बना देता है तो फिर बना देता है, फिर वो नबी है। फिर ऐसा नहीं है कि अगर उसने कोई ऐसा काम किया जो रब को पसंद नहीं आया तो नबुव्वत वापस ले ली जाएगी। नबी गुनाह तो नहीं करता, लेकिन नबी के बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो कभी कभार अल्लाह ताला की मर्ज़ी के उलट हो जाते हैं। अब इसकी मिसाल एक दो मैं देता हूँ, और ये इस पर नबी को कोई गुनाह नहीं होता। इसको शरअ में कहा जाता है ख़ताए इज्तिहादी, ख़ताए इज्तिहादी। ये आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। ख़ताए इज्तिहादी का ये मतलब है कि दो बातें आई नबी के ज़हन में, उन दोनों में से किसी एक पर नबी ने अमल कर लिया। अब उन दोनों बातों में से एक बात जो है वो हक़ थी, अगर फ़ैसला वो होता तो ठीक था,
और अगर उस बात पे फ़ैसला नहीं हुआ, दूसरी बात पे हो गया, तो वो भी गुनाह नहीं है। अगर नबी वो फ़ैसला करता जो अल्लाह की मर्ज़ी का था तो नबी को 2 सवाब मिलते। कितने मिलते जी? 2। अब नबी ने दूसरा फ़ैसला कर लिया तो अब 2 सवाब तो नहीं मिले, लेकिन गुनाह भी नहीं मिला। नबी को फिर भी अल्लाह ने 1 सवाब अता फरमाया। इस वास्ते जो बंदा कहता है बाबे आदम ने गलती की थी, वो बंदा बड़ा सख्त गुनाहगार होता है। उलमा कुफर तक इसको लिखते हैं कि बाबे आदम ने गलती की थी, ऐसा कर लिए तो केड़ी गल है। भाई कोई गलती नहीं थी, वो कोई गुनाह नहीं था। उनके ज़हन में 2 बातें आई, पहली मैं खा लूँ ये फल, दूसरी मैं ना खाऊँ। अच्छा, ये जो बातें 2 थीं, अगर वो ना खाते तो 2 नेकियां थी। कितनी नेकियां थी? 2 नेकियां। अब उन्होंने ख़ताए इज्तिहादी की, ये कोई गुनाह नहीं था, कोई ऐब नहीं था, ये बस ये था कि अगर वो काम करते तो 2 सवाब थे। उन्होंने इस साइड पे आए और 1 सवाब उन्हें मिला, और उन्होंने जब खा लिया इस पर उन्हें कोई गुनाह नहीं मिला। नबी गुनाहों से पाक होता है। इसी तरीके से हमारे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर के 70 कैदी गिरफ़्तार हुए तो हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा से मशवरा किया, इनका क्या करना है, क्या करना चाहिए। हज़रत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह इन्हें कत्ल कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और दीगर सहाबा ने मशवरा दिया कि इनको जो है वो आप फ़िदिया लेकर छोड़ दें। फिर फ़िदिया लिया और जो लिखना जानता था उसने लिखना सिखाया। लिखना, पढ़ने वाली बात नहीं। यहाँ पे हदीस में लोग डंडी मारते हैं। भाई उस दौर में कोई फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी कुछ भी नहीं था। उस दौर में सिर्फ़ एक बात पढ़ाई जाती थी और वो थी अखलाकियात। क्या थी? अखलाकियात। गल किंज करनी है वड्डे नाल, छोटे नाल किंज गल करनी है, ठीक है जी, किसी के घर जाना, नज़रां नीवियां रखनियां, ये अखलाकियात थे, ये बातें थीं। इसके अलावा अलफ बात आ, बस इसके अलावा कोई फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री कुछ नहीं था। तो सहाबा के बच्चों को उन काफरों ने लिखना सिखाया था, पढ़ना नहीं था सिखाया। पढ़ना उन्होंने सरकार से सीखा था। यानी पढ़ने से मुराद ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस है, ऐसे कोई किताब थी तो वो उस्ताद, काफिर उस्ताद पढ़ा रहा है, सहाबा के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बात गलत है, ये गलत है। इस हदीस की तशरीह की जाती है। इस हदीस की असल तशरीह ये है कि उन्होंने अलिफ बा ता लिखना सिखाया था। इखलाकियात उनको सरकार नहीं सिखाए थे। सहाबा के बच्चों को सहाबा के सरकार अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में काफिर पढ़ा रहे हैं, ये तो बात ही गलत है। सिर्फ अलिफ बात आ, ये जो पट्टी है ये लिखना सिखाया था, हिंद से लिखना सिखाए थे काफरों ने, तो छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने उन 70 कैदियों को अखलाकियात तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, लेकिन लिखना और पढ़ना हर जगह आया है। लिखना और पढ़ना का यही मतलब है कि ये लफ्ज़ जो मैं लिखा है ये इसे इस तरह पढ़ना है, या ये मैं लिखा है, ਇਹਦਾ मैं जवाब देना, ये नहीं बे लिखा है, ये बे है। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹਨੇ ਅਲਿਫ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਅਲਿਫ ਲਿਖਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। हालांकि उन्होंने कोई नसाब नहीं सी पढ़ाया। गल तो यह हो रही है, हाँ मैं गल की कि कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया, उन्होंने हिंद से पढ़ाए ने 1 2 3 ते या अलिफ बे ते ए लिखण। इनू फिर असीं यही आखांगे कि लिखना सिखाया। कोई नसाब सी, कोई किताब सी जिहड़ी सहाबा दे बच्चिआं नूं काफरां ने पढ़ाई है, गल गलत है। इस हदीस नूं सामने रख के ते यूनिवर्सिटियां दे विच बड़ा बड़ा फसाद हुंदा है कि जी काफरां को पढ़ा लो, बच्चे है ये। जिस टाइम मुसलमान तलबा इतराज़ करते हैं ना कि सानू मुसलमान उस्तादां को पढ़ाओ, इन्हां को क्यों पढ़ाते, तो अगों की दलील देंदे ने सहाबा दे बच्चिआं ने भी तो काफरां को पढ़िया। मैं असल च उस चीज़ का जो ना रद्द कर रहा था। तुसीं बिल्कुल सही गल की थी। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम ने 70 कैदियों को छोड़ दिया ना, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी भलाई चाहता है। कुरान पाक की आयात हैं सूरह अहज़ाब की। अल्लाह तुम्हारी भलाई चाहता है और तुम आखिरत का तुम दुनिया का माल चाहते हो। तुमने उन कैदियों को छोड़ दिया। अल्लाह की मर्ज़ी तो ये थी कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता। अब देखें, अल्लाह चाहता था कत्ल कर दिए जाएं, 70 के 70 कत्ल हो जाएं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने फ़िदिया लिया। सहाबा का मशवरा था। अब सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा से देख के चला करते थे, सहाबा की बात माना करते थे, ताकि वो ये ना कहें कि हमने सारा कुछ कुर्बान कर दिया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने हमने जो मशवरा दिया उसको इज़्ज़त नहीं दी। हुजूर माना करते थे उनकी बात। उन्होंने मशवरा दिया, सरकार ने मान लिया। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि बेहतर था उन्हें कत्ल कर दिया जाता। तुम लोगों ने दुनिया का माल ले लिया और मैं तो तुम्हारी आखिरत की भलाई चाहता हूँ। ये कुरान पाक में है।
अब बताएं अल्लाह की मर्ज़ी क्या थी, कत्ल कर दिए जाते, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या किया, छोड़ दिया। अब नौज़ बिल्ला कोई अकल का अंधा, कोई जानवर किस्म का आदमी कह सकता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह की नाफरमानी कर दी, नौज़ बिल्ला, या गुनाह का लफ्ज़ बोल सकता है? नहीं, ये होती है ख़ताए इज्तिहादी, इस पर नबी को सवाब मिलता है। क्या मिलता है जी? सवाब। और यहाँ से फिर पता चला कि वो हमारे जैसे नहीं है। कुछ कहते हैं ना वो भी साढ़े हार ही ने, मैं कहा नहीं तुसी करो ते गुनाह है, ते अल्लाह दा नबी करेगा ते गुनाह नहीं। अल्लाह दा नबी अगर कोई ऐसा काम कर देवे जेड़ा अल्लाह दी मर्ज़ी दे उलट सी, अल्लाह ताला उस पर भी उन्हें सवाब अता कर देता। तो नबूवत जो है वो अल्लाह ताला वापस नहीं लेता। जिसको अल्लाह नबी बना देता है, अल्लाह उसे नबूवत हमेशा के लिए दे देता है। तो ये चंद बातें जो हैं वो, आखिरी एक बात करके मैं फिर तुहाडी गल दा जवाब देना। आखिरी एक बात यह है कि नबी जो हैं वो मासूम होते हैं, गुनाह नहीं कर सकते। इस वास्ते अगर कोई बात उनकी ऐसी लगे, अगर कोई भी बात उनकी ऐसी लगे कि यार ये इस मौके पर उन्होंने ऐसे क्यों किया, ये क्यों वाली बात अगर जहन में कभी भी आ जाए, तो फ़ौरन अपनी अकल को हमने ये समझाना होता है कि वो अल्लाह के नबी थे। उनका कोई भी काम अल्लाह ताला को अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह को अगर पसंद नहीं भी आया, तो चूँकि वो मासूम थे, अल्लाह ने जब उन्हें गुनाह नहीं दिया, अल्लाह ने फिर भी उन्हें सवाब दिया है, तो मेरी अकल जो है वो नबी के काम पर एतराज़ नहीं कर सकती। कभी अगर ज़हन में कोई बात आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ था। और अल्लाह के तमाम अम्बिया ज़िंदा होते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के तमाम अम्बिया जो हैं वो ज़िंदा हैं और उनको कब्र की मट्टी खाती भी नहीं है, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता है, हदीस पाक है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जी की सवाल मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और किस वक्त उन्होंने ऐलान नहीं किया मैं नबूवत दा? जी बचपन तो नबी सन, जिंदगी में तो नहीं ऐलान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया ऐलान, सारे नबिया ने अपने अपने कुछ उम्र के हिस्से में ऐलान किया। हर नबी जड़ा ना 4 अंबिया छड़ के ना हर नबी ने 40 साल की उम्र के कोल जाके लाने नबूवत किया है। अल्लाह ताला दा एक हुक्म सी और हिकमत की सी कि 40 साल जिंदगी के उत्ते गुजारने तो बाद अल्लाह दा नबी जिस टाइम अपनी नबूवत का ऐलान करता सी, तो लोगों को दलील सब तो वड्डी यह दिंदा सी कि मैं 40 साल तुहाडे विच कड्ढे ने, मेरे उत्ते कोई दसो हाँ कि मैं कोई चीज़ कोई ऐसी कीती होवे जिहड़ियां खराबियां तुहाडे विच ने। साढ़े आका अलैहिस्सलाम ने भी 40 साल की उम्र चलाने नबूवत की। सिर्फ चंद अंबिया ने, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की भी नबूवत पैदा होंदियां साल दी है, ठीक है जी। तो एक दो नबी और ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ये चंद अंबिया ने जिन्हां दी नबूवत का ऐलान बचपन ही हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम दा भंगूड़े में ही हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम दा भी हो गया। बाकी तकरीबन हर नबी नूं अल्लाह दा हुक्म होंदा सी कि 40 साल जिहड़ी उम्र है वो गुजारने तो बाद नबूवत का ऐलान करते सन, ताकि उन्हां दा अपना किरदार जिहड़ा सब तो वड्डी दलील, सब तो वड्डा मुअज़्ज़ा होंदा सी कि मैं तुहाडे विच 40 साल कड्ढे ने, तो यह बुराइयां मेरे विच नहीं आईयां, तुहाडे विच क्यों ने, यह गलत ने, तो इन्हां नूं खत्म करो। ठीक है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।